हम लोग बेघर हो गए, हम हमारे ऊपर कोई सर की छत नहीं है। भाई ये झुग्गी बना के रहते हैं, ये झुग्गी को भी उठाने की बात कर रहे हैं। रोज आते हैं पुलिस, बोलते हैं अपना झुग्गी झोंपड़ी उठा लो, नहीं तो प्रशासन आएगा आपको उठा के ये झुग्गी झोंपड़ी फेंक देगा, आपको भगा देगा। जीने से तो मरना बेहतर है बेटा, ऐसे जीने से देखने से मर जाएंगे तो वो भी अच्छा है। मोदी जी यही कहते थे, यही भाषण था, झुग्गी जहाँ मकान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, गरीबी उठा दूंगा। अरे गरीबी कहाँ उठाई, उन्होंने तो गरीब उठा दिए। ये घर है बेटा, अभी 2 लाख मैंने ब्याज पे लेकर बनाया, ऊपर का मेरी पोती सियानी हो रही है, कि चलो इन पोती का कुछ अपने जीते जी कर जाऊं। 2 लाख ब्याज का भी पड़ा है। हाँ, पाकिस्तान के हिंदू यहाँ के जगह मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान वालों को यहाँ से भगाया जाएगा। हिंदुस्तान वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, लाठी डंडे मारेगी तो झेलेंगे, यहीं मर जाएंगे। बोल देंगे यहीं मार दो, हमें घर टूट गया, हमें भी मार दो यहीं पे, और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जगह ही नहीं है हमारे पास रहने को, तो जाएंगे क्या? बेटी बचाओ बेटी वो करो, कुछ नहीं कर सके वो तो, और हमें यहाँ से रोड पे भी से बेहतर रोड पे घेर दिए बेटा, अब हम कुछ नहीं कर सके। लगातार हम आपको खोरी की न्यूज़ दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं लाल कुआं पर स्थित हूँ। यहाँ पर भी प्रशासन का बुलडोज़र चला है। आप देख लीजिए पूरा जो ये मंजर है, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई हमला हुआ है या फिर बम गिराए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बुलडोज़र चला है। यहाँ पर एक अच्छी खासी गृहस्थी यहाँ पर थी, एक अच्छे खासे 3-3, 4-4, 5-5 मंजिला मकान यहाँ पर हुआ करते थे। लोग अच्छी खासे ज़िंदगी यहाँ बिता रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अवैध करार देते हुए सब कुछ तबाह कर दिया। और अब प्रशासन कह रहा है कि अगर आप पन्नी डाल करके रहते हैं यहाँ पर टूटे हुए मकानों के पास, अपनी जगह पर, अपनी ज़मीन पर, तो इस पन्नी को भी डंडा मारकर हटा दिया जाएगा और आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और उसके लिए बल प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, इन लोगों के साथ मारपीट कर सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है पुलिसिया कार्रवाई में। आंटी जी, क्या कर रही थी आप इससे अभी? मैं ईंट साफ कर रही हूँ। ईंट साफ कर रही थी। हाँ, ईंट साफ करते हैं हम लोग, एक एक करके बेचते हैं। यहाँ 500-600 जोड़ लेते हैं, तो बेच देते हैं, फिर घर खर्चा चलाते हैं उससे। अपने बच्चे हैं, उनका खर्चा है, रोटी पानी का खर्चा है, सारा घर का खर्चा हम इसी से चलाते हैं। कितना मंजिला मकान था आपका? मेरा 1 ही मंजिल मकान था। हाँ, लेकिन पूरा छत का बना हुआ था। तोड़ दिया प्रशासन? तोड़ दिया पूरा, आके यहाँ हमें ना बताया ना बोला, खाली करने के लिए आके तोड़ दिया। मतलब बताया भी नहीं आप नहीं, लोगों को और तोड़ दिया? नहीं, हम लोग को नहीं बोला गया कि खाली करो, और आके ऐसे ही पीला पंजा चला दिया इसके ऊपर आके। आप लोग के घर के सामने आप लोगों को बेघर कर दिया। हम लोग बेघर हो गए, हम हमारे ऊपर कोई सर की छत नहीं है। भाई ये झुग्गी बना के रहते हैं, ये झुग्गी को भी उठाने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? रोज आते हैं पुलिस, बोलते हैं अपना झुग्गी झोंपड़ी उठा लो, नहीं तो प्रशासन आएगा आपको उठा के ये झुग्गी झोंपड़ी फेंक देगा, आपको भगा देगा। और यहाँ पे नहीं रहना है आपको, सरकारी जमीन है, आपको यहाँ पे खाली करके जाना पड़ेगा। लेकिन ये तोड़ने से पहले कहते थे कि घर वास आपको देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, घर वास क्या कोई बात ही नहीं यहाँ पे होती है। घर वास आपको दिया जाएगा, देगा कौन हमें, जब कोई आता ही नहीं पूछने। 2022 तक मोदी जी सबको पक्का मकान दे रहे थे। हाँ, झुग्गी जहाँ मकान बोल रहे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी तो पढ़ेगी तब बचेगी। बेटी पढ़ेगी कहाँ? जंगल में जाके। बेटी बसेगी कहाँ? जंगल में जाके। बेटी के लिए तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी है मोदी जी ने। नहीं तो वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ पढ़ाएंगे उसको? जंगल में जाके पढ़ाएंगे, जंगल में बसेंगे हम लोग, कहाँ पे पढ़ाएंगे? मोदी जी यही कहते थे, यही भाषण था, झुग्गी जहाँ मकान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, गरीबी उठा दूंगा। अरे गरीबी कहाँ उठाई, उन्होंने तो गरीब उठा दिए, गरीबों को बेघर कर दिया। यहाँ पे गरीबी कहाँ उठाई, गरीब सब बेघर कर दिए, गरीबी उठ गए, तो गरीबी रहेगी कहाँ? मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों को ला करके देश में जगह दी जाएगी, लेकिन आप लोगों को कहाँ जगह दी जाएगी? आप लोगों के लिए क्यों? हाँ, पाकिस्तान के हिंदू यहाँ के जगह मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान वालों को यहाँ से भगाया जाएगा। हिंदुस्तान वालों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ। वहाँ से बेघर कर दी तो भागेंगे ही ना। अब कहाँ रहेंगे हम लोग? ना तो किराए के लिए पैसे हैं हमारे पास, कमरा लेंगे जाके, कहाँ रहेंगे? 3-3, 4-4 बच्चे हैं, कहाँ कोई कमरा देगा हमें? एक बच्चा 2 बच्चा के अलाउ है कमरा देना, 4-4 बच्चे वालों को कोई कमरा देने को तैयार नहीं है, तो हम यहीं पड़े हैं झुग्गी बना के। कहाँ जाएंगे? तो यहाँ से पुलिस भगा रही है, अब कहाँ जाएं? लाठी डंडे मारेगी फिर? हाँ, लाठी डंडे मारेगी तो झेलेंगे, यहीं मर जाएंगे। बोल देंगे यहीं मार दो, हमें घर टूट गया, हमें भी मार दो यहीं पे, और क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जगह ही नहीं है हमारे पास रहने को, तो जाएंगे। ये घर है बेटा,
अभी 2 लाख मैंने ब्याज पे लेकर बनाया। ऊपर का मेरी पोती सियानी हो रही है, कि चलो इन पोती का कुछ अपने जीते जी कर जाऊं। 2 लाख ब्याज का भी पड़ा है। और ये मेरा एक बेटा है, उसकी तोड़ने से पहले गाड़ी उठ गई, किराए की चलावा वो, है ना, और वो गाड़ी उठ गई। एक ये घर की टेंशन बेटा, मेरी पोती सियानी हो रही है, बर्बाद कर दिया बेटा। कोई कमाई धमाई नहीं मेरे पास। अब ये झोपड़ी सी बना ली बस। अब ये मेरे पास तो और कुछ नहीं, मेरे बच्चे की कमाई धमाई कुछ नहीं। 3 पोती सियानी हो रही है बेटा, लेके सड़क पर सो रहे हैं। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी बचाओ, वो करो, कुछ नहीं कर सके वो तो। और हमें यहाँ से रोड पे भी से बेहतर रोड पे घेर दिए बेटा। अब हम कुछ नहीं कर सके। आपकी आंखों के सामने आपका घर बुलडोजर से तबाह कर बेटा मैं नहीं आई, मेरी बहू की, मैं तो घर भी खूगा तो मैं भी खू जाती बेटा। मेरा नहीं देखा जाता। मैं नहीं नातन से कर्जा लेकर एक बेटा के लिए चलो भाई मैं बना दूं, मेरा बच्चा रहेगा, मैं मर जाऊंगा, कम से कम अपनी बच्ची ने तो लेकर रहेगा। ये सोच के 2 लाख मैंने ब्याज पे लेकर बनाया बेटा, वो भी नहीं गया बैंक से। अब क्या खा रही हैं आप? अब क्या खा रहे हैं, बस ऐसे पड़े। खाना खाया आपने आज? खाना क्या, तो यहाँ से आ गया तो खा लिया बस। मतलब मोहताज हो गए आप? मोहताज हो गए पल पल के लिए। मैं कसम से कह रही बेटा, मेरे बच्चे की कमाई धमाई कुछ नहीं। गाड़ी उठ गई वो टेंशन में रहता है। एक बार करंट ने पकड़ लिया, वही टेंशन में गाड़ी वाला जोर देता है। पैसे दो, कहाँ से दूँ बेटा? मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चे की कमाई नहीं, यही एक सहारा हैगा बस। इसमें भूखे प्यासे तो पड़े बेटा, इज्जत से अपनी पोतीन को लेकर पड़ेगी इसमें। और मेरे पास कुछ। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब ये ये भगाओ, भगो यहाँ से। कहाँ जाएं बेटा? हम तो बेटी ने लेके अभी सब कहाँ जाएंगे ये बेचारे? मैं भी सबके साथ हूँ बेटा, सबके साथ हूँ। पुलिस वाले भगाएंगे यहाँ से, लाठी डंडे मारेंगे। हाँ, क्या करेंगे? जीने से तो मरना बेहतर है बेटा। ऐसे जीने से, देखने से मर जाएंगे तो वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं बोला जाए बेटा मेरे पे, बस मेरे दिल से मेरे बहुत हो रही है। कि सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती थी, फिर आप लोगों के घर कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं करा। गरीब जनता ही तो जितावे ही सरकार को बेटा। गरीब तो जितावे, और गरीब को ही चौड़े में घेर दिया। अब क्या हमारा दिल दुखी हो रहा है? आगे को जीत जाएंगे वे? नहीं जीतेंगे। ऐसे हालन से जीत जाएंगे कोई बेटा? जब हम घर से बेघर कर दिए, बर्बाद करिए, खाने तक को मोहताज कर दिए। सियानी बेटे ने, बच्चे ने कहाँ लेके जाएं? तो देखा आपने प्रशासन का जो एक रवैया है वो कितना बेहुदा और कितना ही नीच तरीके का है। जैसे एक अंकल बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी जो वाइफ थी वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने ये तक नहीं देखा कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, और उन्होंने उसी पर बुलडोजर चला दिया और वो उसी के बीच में दब गई। किस तरीके की ये जो देश है हमारा, ये किस तरीके कहाँ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मोदी जी का देश किस तरफ जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। मोदी जी का ये न्यू इंडिया देख लीजिए आप। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।